नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्या नाजाब। आपको 100 खबरें दिखाएंगे बिना ब्रेक के। नोटबंदी के 10 दिन पर वित्त मंत्री के 11 बड़े ऐलान। सरकार ने कहा कैश छोड़ो, डिजिटल पेमेंट करो और डिस्काउंट पाओ। डिजिटल भुगतान करने पर पेट्रोल, डीजल, रेल टिकट पर मिलेगी छूट। आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर 12 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त। सरकारी जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस में भी किस्तों पर डिजिटल भुगतान करने पर होगी छूट। सरकारी विभाग उपभोक्ताओं पर नहीं लगेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज का भार। 2000 तक के भुगतान पर ट्रांजैक्शन चार्ज पर सर्विस टैक्स नहीं। 1 लाख गांव में 2-2 स्वाइप मशीनें मुफ्त देगी सरकार। किसानों को रुपए कार्ड किया जाएगा जारी। 10 दिसंबर के बाद 500 के पुराने नोट ट्रेन, बस और दिल्ली मेट्रो में भी होंगे बंद। वित्त मंत्री ने कहा ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो कैशलेस। सुप्रीम कोर्ट में आज नोट बैन पर सुनवाई। कोर्ट सरकार से पूछ सकता है गांव देहात की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने क्या उठाए कदम। नोट बैन की मुहिम के समर्थन पर देशवासियों को पीएम मोदी का सलाम। ट्विटर पर लिखा कुछ दिन की मुश्किल है, बाद में होगा फायदा। गांव के विकास में अब बाधक नहीं बनेगा भ्रष्टाचार। हैदराबाद 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 10 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। आखिरी दौर में पहुंचा सलमान खान का आर्म्स एक्ट केस। आज से होगी आखिरी बहस। जोधपुर पहुंची सलमान की बहन अलवीरा। तमिलनाडु में जयललिता की मौत के सदमे से 77 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक को बताया महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और संवैधानिक अधिकारों का हनन। कहा पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं। बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कमेटी ने सभी पदाधिकारियों को हटाने की थी सिफारिश। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली बार हलफनामा जमा नहीं करने पर 25,000 का लग चुका है जुर्माना। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियुक्ति रद्द करने की मांग। अमेरिका ने भारत को दिया मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा। अमेरिकी रक्षा मंत्री के तौर पर 7वीं बार की रक्षा मंत्री पर्रिकर से मुलाकात। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान। पाकिस्तान नहीं चाहता भारत में दुश्मनी। कश्मीर के चलते सामान्य हो सकते हैं संबंध। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। 3 तलाक महिलाओं के साथ क्रूरता। कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कुछ लोग इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। पवित्र कुरान में भी 3 तलाक को अच्छा नहीं माना गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर लगा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जताई खुशी। कहा देश में संविधान है सबसे ऊपर। शिवसेना ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बताया सही, लेकिन केंद्र को दी नसीहत शाह बानो केस की तरह नहीं होने चाहिए अंजाम। 3 तलाक पर कांग्रेस नेता रहमान ने भी तोड़ी चुप्पी। बोले धार्मिक मामलों पर कोर्ट की टिप्पणी सही नहीं। एसपी नेता अबू आजमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जताया अफसोस। बोले कोर्ट का धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करना सही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जताई नाराजगी। बोले हाई कोर्ट को नहीं है धार्मिक मुद्दे पर फैसला देने का अधिकार। नोट बैन पर 17 दिन हंगामों की भेंट चढ़ा। सदन में आज हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस से बोले जब सत्ता में थे तो क्या कदम उठाए। विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा विपक्ष का काला दिवस नहीं, काले धन का समर्थन दिवस है। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा यह पीएम का बोल्ड नहीं बेकार फैसला है। नोट बैन को लेकर एसपी सांसद जया बच्चन ने भी केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा महिलाओं को हुई परेशानी, पीएम को माफी मांगनी चाहिए। नोट बैन के फैसले से गई कई लोगों की जानें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा। अब तक 90 लोगों की हो चुकी है मौत। संसद में गतिरोध पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान। कहा संसद में बहस और अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन कार्यवाही रोकना बहुमत को बंधक बनाने जैसा। दिल्ली में द्वारका वैशाली रूट पर मेट्रो कोच में लगी आग। यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी पर लगाया आरोप। कहा वैक्यूम क्लीनर से सड़क सफाई करने में रोड़ा अटका रहे हैं। बिना वजह मांगी जा रही है रिपोर्ट। दिल्ली सरकार का गेस्ट टीचर्स को नए साल का बड़ा तोहफा। 90% तक की बढ़ोतरी। केंद्र की मंजूरी के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन।
जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के साथ मारपीट करने वाले 4 छात्रों को तुरंत हॉस्टल बदलने का आदेश, दोबारा ऐसा नहीं करने की दी गई चेतावनी। दिल्ली मेट्रो के सीएमडी मंगू सिंह का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी, दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिल्म एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार, पैर में दर्द और सूजन के चलते कराया गया था अस्पताल में भर्ती, जल्द ही मिलेगी छुट्टी। एनसीपी नेता छगन भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की प्रोग्राम रिपोर्ट, जनवरी में होगी अगली सुनवाई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम में जोड़ा जाएगा महाराज शब्द, रेल मंत्रालय को सौंपा प्रस्ताव। मुंबई के सार्वजनिक शौचालयों की रेटिंग के लिए लगाई गई जाएंगी मशीनें, लोग दे सकते हैं अपनी राय, बीएमसी को सफाई करने में मिलेगी मदद। नवी मुंबई की थोक मंडी में फलों के दाम कम हुए, 150 रुपए किलो बिकने वाला अनार 60 से 100 रुपए में बिक रहा है, मौसम की वजह से दाम गिरे हैं। यूपी के बांदा में दलित महिला से गैंगरेप बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम, पीड़ित का एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। मेरठ के नौचंदी में बाइक सवार बदमाशों ने ठेकेदार को मारी गोली, घर में भागकर बचाई जान, आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, मामूली विवाद के बाद हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में मोबाइल शोरूम के अंदर घुसकर दबंगों ने की जमकर लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, मामला दर्ज, आरोपी फरार। एमपी के धार में चोरी करते हुए पकड़े गए चोर ने दुकानदार को दी धमकी, पुलिस में शिकायत करने पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कार से बरामद हुए 43 लाख के नए नोट, पुलिस कर रही है जांच। पटना के दानापुर में धसी निर्माणाधीन ईंट की भट्टी की चिमनी, 2 मजदूरों की मौत, 3 जख्मी, भट्टा मालिक फरार। हरियाणा के करनाल में दिन दहाड़े चली गोलियां, कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल, सभी आरोपी फरार। राजस्थान के दौसा में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए हरियाणा और राजस्थान पुलिस बनाएगी मोबाइल ऐप, एक दूसरे राज्य को जानकारी साझा करने पर सहमति। यूपी के अलग अलग हिस्सों में कोहरे और धुंध का कहर, आगरा में कोहरे ने स्कूली बच्चे को किया परेशान, तो कन्नौज में रेलवे की आवाजाही पर पड़ा असर। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीख पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, आज यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी करेंगे मुलाकात। आगरा में सीएम के डीएम कैफे स्ट्रीट पर विवाद, सेना ने रुकवाया काम, फौज की जमीन पर करवाया जा रहा था काम। कानपुर के शादी पंडाल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने फंसे हुए लोगों को बचाया। नोएडा में 4000 कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने लगाया पुराने नोटों में वेतन देने का आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि उनके पास दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं, मोगा की रैली में एसवाईएल का मुद्दा भी उठाया। यूपी में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर सीईसी की बैठक में नहीं बन पाई सहमति, 10 दिन आगे बढ़ाए गए उम्मीदवारों के नाम का चुनाव। पंजाब यूनिवर्सिटी को फंड्स की भारी कमी, जल्द नहीं जुटाए गए फंड्स तो शिक्षकों को नहीं मिल पाएंगे पगार। पंजाब में कोहरे ने रोकी रफ्तार, अमृतसर से लुधियाना तक रेलवे सड़क यातायात धीमा हुआ, कई जगह विजिबिलिटी जीरो। बठिंडा के तलवंडी साबो में सरबत खालसा के आयोजन की कोशिश नाकाम, नेता मंच तक नहीं पहुंच पाए, बड़े नेताओं ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को देगी कैशलेस पेमेंट की ट्रेनिंग, सरकार ने सभी कलेक्टर को जारी किए हैं आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने सिंहस्थ में हुए खर्च को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सरकार ने कहा सिंहस्थ का आयोजन अपने आप में एक मिसाल। इंदौर पुलिस ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन पंचायत बनाने की योजना बनाई है, पारिवारिक दिक्कतों से परेशान लोग भी सीनियर सिटीजन पंचायत की मदद ले सकेंगे। महाकाल मंदिर के दान पेटी में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पैसों की गिनती के लिए अब पारदर्शी केबिन बनाए जाएंगे। खजुराहो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, फिल्म फेस्टिवल में 18 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन होगा, यह समारोह 14 दिसंबर तक चलेगा। जयपुर पुलिस ने 16 लाख रुपए के नोट बरामद किए, नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 4 दलाल और 2 लड़की गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में दबंगों ने की एक परिवार के 2 लोगों की पिटाई, गंभीर रूप से घायल महिला की हालत नाजुक। एमएलए बीएल कुशवाहा को उम्र कैद की सजा, नरेश कुशवाहा हत्याकांड में धौलपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। राजस्थान में करौली के
हिंडौन सिटी में पंचायत के डर से एक शख्स ने की खुदकुशी, ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। आयकर विभाग ने चेन्नई में नोट बदलने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 8 जगहों पर छापेमारी कर 90 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना जब्त किया। आयकर विभाग की टीम ने 3 व्यापारियों से पूछताछ भी की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुलिस ने 15 लाख रुपए के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2000 और 100 के नोट मिले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने बैंक से 13,38,000 रुपए लूट लिए। चश्मदीदों के मुताबिक इस लूट को 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया। बिहार टॉपर्स स्कैम में जमानत पर रिहा मुख्य आरोपी उषा सिंह को फिर जाना पड़ सकता है जेल। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने दिए जमानत रद्द करने के लिए ऊपरी अदालत में जाने के संकेत। भागलपुर में डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। भूमिहीन किसान और बाढ़ में बेघर हुए लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में झारखंड के साहेबगंज का दौरा करेंगे और गंगा नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। ये पुल 4 लेन का होगा। इसे बनाने में 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धनबाद पुलिस ने छेड़खानी करने वाले मंचलों पर सिंघम स्टाइल में की कार्रवाई। पुलिस ने एक लड़की की शिकायत के बाद की तत्काल कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अंधविश्वास का एक वीडियो सामने आया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जल्द तरक्की के लिए अपने दफ्तर में एक तांत्रिक से टोना टोटका कराया। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एमएनएस नेता ने महानगर पालिका के जेई की पिटाई कर दी। पानी की सप्लाई कम होने से नाराज था एमएनएस का नेता। महाराष्ट्र के यवतमाल में शराबबंदी की मांग को लेकर स्वामिनी संगठन ने निकाला मार्च। संगठन ने जिले में शराबबंदी लागू करने की मांग की। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे से आजाद कराए गए अलेप्पो के अल सखौर में लोगों ने बसना शुरू किया। जिनके घर नहीं बचे कैंप में ले रहे हैं जगह। इराक के मोसुल में सेना और आईएसआईएस के बीच जारी जंग। आईएसआईएस पर बढ़त के बावजूद सेना को करना पड़ रहा है आत्मघाती बमों का सामना। उत्तरी सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर तुर्की सेना का जबरदस्त हमला जारी किया। वीडियो 12 ठिकाने खत्म, 23 आतंकी मार गिराए। समंदर में प्लास्टिक के कचरे पर रिसर्च करने अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक दल हवाई द्वीप पर उतरा। मकसद है समुद्री जीवन पर पड़ने वाले असर को जानना। पाकिस्तान में प्लेन क्रैश में मरने वालों के शव एटाबाद लाए गए। अभी तक हो पाई है 40 शवों की खोज। बाकी शवों को ढूंढ रहे हैं 500 सैनिक। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लावारिस बैग मिलने से मची अफरा तफरी। बैग को बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। जांच जारी। अमेरिकी एयरफोर्स ने कैप कार्निवल से छोड़ा सैटेलाइट। दुनिया भर में अमेरिकी एयरफोर्स के कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाना मकसद। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद खुले में रात बिताने को मजबूर पीड़ित 102 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदूषण बढ़ने के बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना। एफिल टावर पर भी छाई धुंध। चीन के पुतुव काउंटी में भूकंप के तेज झटके। सीसीटीवी में खिड़कियों के कांच टूटते हुए देखे गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2।